गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अशुद्धियों के संशोधन लेसन में से एक उद्धृत खाता मतलब कि उच्चंत खाता या सस्पेंस अकाउंट बनाने वाला प्रश्न पर ध्यान दे रहे हैं। तो प्रश्न सॉल्व करते हैं जिसमें कुल 7 व्यवहार है। तो वह प्रश्न सॉल्व करते हैं जिसमें उद्धृत खाते का पहले शेष भी दिया है और बाद में 7 व्यवहारों के संशोधन प्रविष्टि आपको करनी है और उन संशोधन प्रविष्टियों के आधार पर आपको उद्धृत खाता या उच्चंत खाता भी तैयार करना है। तो प्रश्न है 24वें नंबर का। प्रश्न में दिया है 31 मार्च 2000 को मेसर्स महावीर भंडार के तलपट का योग नामे अर्थात डेबिट पक्ष में 935 रुपए से कम था। अर्थात इन्होंने मेसर्स महावीर भंडार ने जब अपना तलपट बनाया तो उस समय उनका तलपट का मिलान नहीं हुआ और डेबिट में कम रकम पाई गई है जो थी 935 रुपया। उसी को ही उद्धृत खाते का शेष करके डेबिट शेष यहाँ पे दिया हुआ है। और लेखापाल ने अंतर की रकम को उद्धृत खाते में लिखकर तलपट का योग मिला दिया, परंतु पुस्तकों की जांच करने के बाद ये त्रुटियां उनको ज्ञात हुई। पहली त्रुटि है रोकड़ बही की कटौती मतलब कि डिस्काउंट का डेबिट खाते का योग 15 रुपया जो था वह इन्होंने किराया खाते में लिखा था, खता दिया मतलब कि लिख दिया गया था। दूसरे नंबर का व्यवहार है 105 रुपए का नगद क्रय इन्होंने खाता बही में नहीं खताया था, मतलब कि खाता बही में नहीं लिखा था। क्रय खाता जब बनाए थे उस समय इन्होंने 105 रुपए का नगद क्रय नहीं लिखा था। और 150 रुपए दिनेश को दिए थे, परंतु इन्होंने दिनेश के बजाय राजेश के खाते में खता दिए मतलब कि लिख लिए थे। चौथे अशुद्धि है अविनाश से इन्होंने 300 रुपए का उधार माल खरीदा था, परंतु उसके खाते में मतलब कि अविनाश के खाते में इन्होंने 300 रुपए लिखने के बजाय 30 रुपया ही लिखे थे। ये चौथी अशुद्धि है। 5वें नंबर में है अतुल को 500 रुपए का माल उधार बेचा जो क्रय वापसी बही में लिखा था। इन्होंने माल उधार बेचा था अतुल नाम के व्यक्ति को और इन्होंने इस रकम को क्रय वापसी बही में लिख लिया था। यह एंट्री इन्होंने क्रय वापसी बही में गलती से लिख ली है। और 6वें नंबर का पॉइंट है दुकान का किराया 140 रुपया दिया जो दुकान मालिक के व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर लिया। और 7वीं गलती है प्रदीप को 1000 रुपये का भुगतान किया जो उसके खाते में 100 रुपये में क्रेडिट किया गया। तो इस प्रकार की 7 अशुद्धियां दी है। अभी पहले इनका सुधार करेंगे, संशोधन करेंगे और उसके बाद उद्धृत खाता टैली होता है कि नहीं उस पर भी ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला व्यवहार रोकड़ बही की कटौती मतलब कि डिस्काउंट या बट्टा, ये डेबिट पक्ष का योग इन्होंने 15 रुपये जो था वह किराए खाते में लिख दिया है। अभी किराए खाते में गलती से रकम गई है, बट्टा दिया है डेबिट है, बट्टा खाता डेबिट होना चाहिए था, परंतु इन्होंने किराया खाता डेबिट कर लिया है। और इसी कारण से आपको किराए खाते की अशुद्धि को सुधारने के लिए ये द्विपक्षीय अशुद्धि है। बट्टा भी गलत है और किराया भी गलत है। बट्टे में रकम लिखनी चाहिए थी और आपने किराया में लिख ली है और इसलिए किराया खाते में गलती से रकम चली गई है। उसको सुधारने के लिए किराया खाते को हमें क्रेडिट में डालना पड़ेगा और बट्टा खाता जो डेबिट था उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। और इस कारण से पहली प्रविष्टि हम करेंगे, प्रविष्टि उनके कॉलम तैयार कर लो, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि अर्थात डेबिट रकम और क्रेडिट रकम। और पहली प्रविष्टि, सभी प्रविष्टियां अभी ये वर्ष के अंत में या तो जो भी वर्ष दिया है यहाँ पे उसी समय होगी, अर्थात सभी प्रविष्टियां 31 मार्च 2000 की होगी क्योंकि वर्ष के अंत में आपको ये संशोधन या सुधार कार्य करना है। और इसी कारण से पहली प्रविष्टि आप लिखोगे दोनों द्विपक्षीय अशुद्धि है। ये कटौती खाता भी गलत है, डिस्काउंट अकाउंट भी गलत है और किराया मतलब कि रेंट अकाउंट भी गलत है। और उसी को सुधारने के लिए आप पहली प्रविष्टि लिखोगे कटौती खाता डेबिट किराया खाते से, क्योंकि किराए में डेबिट में गलती से रकम लिखी गई थी इसलिए उसको सुधारने के लिए किराए को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। और कटौती में रकम नहीं लिखी थी आपने इसलिए कटौती में रकम डेबिट पक्ष में ही लिखनी चाहिए। सही प्रविष्टि में डेबिट में कटौती आती है, डेबिट है इसलिए कटौती खाता डेबिट लिखोगे किराए खाते से और पहली अशुद्धि का संशोधन करोगे। ये हो गई पहली अशुद्धि। उसके बाद नेक्स्ट है 105 रुपए का नगद क्रय खाता बही में नहीं खताया गया। अभी आपने नगद क्रय किया है अर्थात माल आपने नगद खरीदा है, पर खाता बही में अर्थात क्रय खाते में आपने इसको नहीं लिखा है। और यहाँ पे एक पक्षीय अशुद्धि है। रोकड़ खाते में लिखा करके या नहीं लिखा करके कोई सूचना नहीं है, फिर भी आप रोकड़ खाता सही मानोगे क्योंकि रोकड़ खाते का कोई उल्लेख इस सेंटेंस में नहीं दिया है और इसलिए सिर्फ क्रय खाता ही यहाँ पे गलत है क्योंकि आपने 105 रुपए का जो नगद माल खरीदा था उसकी प्रविष्टि क्रय खाते में नहीं दिख रही है। और इसी कारण से
आपको ये क्रय खाते को सुधारने के लिए एक पक्षीय अशुद्धि है और इसलिए क्रय खाते में नहीं लिखा, मतलब कि क्रय खाता हमेशा डेबिट में आता है, क्रय खाता डेबिट रहेगा। क्रेडिट में कोई पक्ष नहीं है, इसलिए वहां पे उच्चंत खाता या तो उद्धृत खाता सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा और इसलिए प्रविष्टि आप करोगे क्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से 105 रुपया। ये हो गई सेकंड व्यवहार की अशुद्धि का संशोधन। तो ये दूसरा व्यवहार हो गया। तीसरा व्यवहार दिया है 150 रुपए दिनेश को दिए जो राजेश के खाते में खता दी। अभी दिनेश को आप रकम चुकाते हो, दिनेश को रकम देते हो तो दिनेश पाने वाला हो जाता है, दिनेश डेबिट होना चाहिए और रोकड़ खाते से ऐसी सही प्रविष्टि होनी चाहिए। परंतु आपने यह जो प्रविष्टि है किसके खाते में लिखी है? राजेश के खाते में लिखी है, तो राजेश का खाता भी गलती से डेबिट हो चुका है। अभी राजेश के खाते को सुधारने के लिए राजेश को क्रेडिट में डालना पड़ेगा और दिनेश को डेबिट में डालना पड़ेगा, क्योंकि दिनेश पाने वाला है, उसके डेबिट में रकम दिखनी चाहिए। ये भी द्विपक्षीय अशुद्धि है और इसलिए उसका सुधार करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दिनेश डेबिट राजेश से। तो प्रविष्टि आप लिखोगे तीसरे नंबर की प्रविष्टि दिनेश डेबिट राजेश से 150 रुपया। तो ये हो गया तीसरे व्यवहार का संशोधन। फिर उसके बाद चौथा व्यवहार, चौथे व्यवहार में दिया है अविनाश से 300 रुपए का माल उधार खरीदा किंतु उसके खाते में 30 रुपया खताए गए मतलब कि लिखे गए। अभी अविनाश से आपने 300 रुपए का माल उधार खरीदा है। अगर अविनाश से या किसी भी व्यक्ति से अगर माल उधार खरीदते हो तो प्रविष्टि होनी चाहिए क्रय खाता डेबिट और अविनाश से, क्योंकि आपने अविनाश से माल खरीदा है इसलिए अविनाश देने वाला है। अभी अविनाश के सामने 300 रुपया लिखने के बजाय आपने कितना रुपया लिखा है? 30 रुपया लिखा है। अविनाश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में क्या हो गई? रकम कम लिखी है आपने, 300 के बजाय 30 रुपया लिखा है। अभी 300 और 30 मतलब कि कितने रुपए का अंतर आपने किया है? 270 रुपए का अंतर आपने कम लिखा है और इसी कारण से अविनाश के खाते को सुधारने के लिए आपको अविनाश के क्रेडिट में 270 रुपया लिखना पड़ेगा। 300 में से 30 घटाकर, एक पक्षीय अशुद्धि है यहाँ पे। यहाँ आपने माल खरीदा है, क्रय खाते में गलती है करके सेंटेंस में नहीं बताया है। अविनाश के खाते में आपने गलत रकम लिखी है, 300 के बजाय 30 रुपया लिखा है, इसलिए अविनाश के खाते को सुधारने के लिए अविनाश के लिए आप प्रविष्टि करोगे उद्धृत खाता डेबिट और अविनाश से। चौथे नंबर का व्यवहार उद्धृत खाता डेबिट अविनाश से, रकम रहेगी 270। 300 रुपए की प्रविष्टि थी परंतु आपने 30 रुपया लिखा था, इसलिए 270 रुपए से अविनाश का खाता कम दिखा था, कम लिख लिया था अविनाश के खाते में आपने रकम, इसलिए 270 रुपए की ये प्रविष्टि होगी और चौथे व्यवहार का संशोधन आप करोगे। तो उद्धृत खाता डेबिट अविनाश से, ये चौथा व्यवहार। क्लियर? फिर उसके बाद पांचवा नंबर, अतुल को 500 रुपए का माल उधार बेचा जो क्रय वापसी बही में लिखा गया। अभी अतुल को आपने माल उधार बेचा है। अतुल को माल उधार बेचते हो तो प्रविष्टि क्या करते हो? माल बेचोगे अर्थात माल जाएगा और अतुल पाने वाला हो जाएगा। अतुल डेबिट होना चाहिए था विक्रय खाते से, ये प्रविष्टि आपकी सही प्रविष्टि है। परंतु आपने कहाँ पे लिखा है? ये जो व्यवहार है अलग अलग बहिया सहायक बहियों के तौर पे आप बनाते हो। विक्रय बही में व्यवहार लिखने के बजाय आपने कौन से बही में लिख लिया है? क्रय वापसी बही में लिखा है। उसका तो कोई लेन देन नहीं था क्रय वापसी बही का, और इसलिए वो खाता क्या हो गया? अभी यहाँ पे गलत हो गया। क्रय वापसी भी हमेशा क्रेडिट ही शेष दिखाती है। क्रय वापसी बही हमेशा क्रेडिट शेष दिखाती है, क्योंकि क्रय वापसी को तलपट में हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। अभी क्रय वापसी को सुधारने के लिए हम क्रय वापसी को अपोजिट कर लेंगे, मतलब कि क्रय वापसी डेबिट हो जाएगी। और माल उधार बेचा था, विक्रय में कोई प्रविष्टि नहीं है इसकी, और इसलिए विक्रय खाते को क्रेडिट में लिख लेंगे, क्योंकि सही वाले प्रविष्टि में विक्रय खाता क्रेडिट में है। और इसलिए आपकी प्रविष्टि द्विपक्षीय अशुद्धि वाला व्यवहार है और इसलिए क्रय वापसी खाता डेबिट करके लिखोगे विक्रय खाते से। ऐसे पांचवें व्यवहार का संशोधन करोगे। तो पांचवें व्यवहार का संशोधन करने के लिए क्रय वापसी खाता डेबिट विक्रय खाते से, ऐसे व्यवहार की प्रविष्टि आप करोगे और पांचवें व्यवहार का संशोधन करोगे। ये हो गया पांचवा व्यवहार। फिर उसके बाद अभी छठवां व्यवहार। छठवें व्यवहार में बताया गया है कि दुकान का 140 रुपए किराया दिया और जो गलती से दुकान मालिक के व्यक्तिगत खाते में डेबिट किया गया। अभी दुकान का किराया देते हो, किराया जब भी देते हो तो प्रविष्टि होनी चाहिए किराया खाता डेबिट रोकड़ खाते से। अभी यहाँ पे आपने क्या लिखा है? किराया तो लिखा नहीं, बल्कि दुकान मालिक का व्यक्तिगत खाता डेबिट कर दिया है और रोकड़ खाते से, ऐसे आपने गलत प्रविष्टि की है। और इसलिए दुकान मालिक का तो वही नगद व्यवहार में कोई भी जो भी व्यक्ति है, वेतन देते हो, किराया चुकाते हो, मजदूरी चुकाते हो तो रोकड़ जाती है और व्यक्ति पाने वाला होता है, पर व्यक्ति का उल्लेख
उल्लेख आपको नहीं करना पड़ता है क्योंकि आपने व्यय चुकाया है। व्यय का उल्लेख आपको डेबिट पक्ष में लिखना पड़ता है। तो किराया डेबिट में होना चाहिए और आपने गलती से व्यक्तिगत खाता खोल दिया है दुकान मालिक का, और इसलिए दुकान मालिक के व्यक्तिगत खाते को सुधारने के लिए आपको दुकान मालिक को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा और किराया खाता डेबिट में लिखना पड़ेगा। ये छठवां व्यवहार भी द्विपक्षीय अशुद्धि वाला व्यवहार है और इसलिए उसकी प्रविष्टि आप करोगे, दुकान मालिक को क्रेडिट में लिखोगे और किराया खाता डेबिट में लिखोगे। किराया खाता डेबिट हो जाएगा दुकान मालिक के खाते से 140 रुपया। इस व्यवहार का भी संशोधन आप कर लिए हैं। 6वें नंबर का व्यवहार समझ में आ रहे सभी व्यवहार। अभी उसके बाद 7वें नंबर का व्यवहार। 7वें नंबर में दिया है प्रदीप को 1000 रुपए का भुगतान किया जो उसके खाते में 100 रुपया क्रेडिट किया गया। अभी प्रदीप को आपने भुगतान किया है। अगर किसी व्यक्ति को भुगतान करते हो, रकम चुकाते हो, तो क्या प्रविष्टि होनी चाहिए? प्रदीप को अगर आप भुगतान करते हो मतलब कि प्रदीप पाने वाला होना चाहिए और रोकड़ खाते से करके लिखना चाहिए। तो प्रदीप डेबिट में आना चाहिए, प्रदीप 1000 रुपए से डेबिट दिखना चाहिए, परंतु आपने क्या किया है, गलती से उसके खाते में 100 रुपया क्रेडिट में लिखा गया। अभी प्रदीप तो सही व्यवहार अगर लिखते हो तो प्रदीप डेबिट होना चाहिए था 1000 रुपए से, और आपने उसके खाते में रकम भी गलत लिखी है और पक्ष भी बदल दिया है। डेबिट में जो एंट्री होनी चाहिए थे वह क्रेडिट में लिख ली है, और इसी कारण से इस व्यवहार का सुधार करने के लिए आपको प्रदीप को डेबिट करना पड़ेगा 1000 प्लस 100 दोनों रकम को जोड़कर, तभी जो गलती वाली क्रेडिट की रकम है वो उसका प्रभाव हट जाएगा। और इसी कारण से प्रविष्टि करोगे, ये एक पक्षीय अशुद्धि है। डेबिट में आने वाली रकम को आपने क्रेडिट में लिख चुके हो, गलती से क्रेडिट में लिखे हो और वो भी रकम भी गलत लिखे हो, तो सिर्फ प्रदीप का खाता गलत है। इसी कारण से प्रदीप के खाते को सुधारने के लिए आप प्रविष्टि करोगे प्रदीप डेबिट उद्धृत खाते से, और रकम लिखोगे 1000 प्लस 100 मतलब कि 1100 रुपया। जब भी डेबिट वाली रकम को क्रेडिट में लिखा जाता है या क्रेडिट वाली रकम को डेबिट में लिखा जाता है तो रकमों को जोड़ दिया जाता है। समान रकम लिखे हो तो रकम दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी इस व्यवहार का संशोधन करने के लिए आप प्रविष्टि करोगे प्रदीप डेबिट उद्धृत खाते से 1100 रुपया। ठीक है, अशुद्धि का संशोधन करने हेतु सभी व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण कॉमन है। अशुद्धियों का संशोधन करने हेतु अगर वही सेंटेंस लिखोगे तो थोड़ा स्पष्टीकरण लंबा हो जाएगा, और इसी कारण से आपने सभी व्यवहारों को सुधारे हैं और इसी कारण से अशुद्धि का संशोधन करने हेतु करके स्पष्टीकरण लिखने से चल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 व्यवहारों का संशोधन आपने कर लिया है। अभी बारी है उद्धृत खाता बनाने की, क्योंकि शुरू के सेंटेंस में आपको यहाँ पे बताया गया था कि ये जो मेसर्स महावीर भंडार है इन्होंने तलपट अपना बनाया है और उनके डेबिट पक्ष में 935 रुपए की कमी है, तो इन्होंने वो कमी उद्धृत खाते में डाल दी है और तलपट का मिलान कर लिया है। और इसी कारण से अभी जो 6 अशुद्धियां इनको मिली थी उन अशुद्धियों के आधार पे हम उच्चंत खाता या उद्धृत खाता भी टैली करके देखते हैं। ये जो उद्धृत खाता जो होता है ये अस्थायी स्वरूप का खाता होता है। ठीक है, ये कोई परमानेंट वाला खाता नहीं है, अस्थायी स्वरूप का खाता है। मतलब कि अगर आप अशुद्धियों को ढूंढ लेते हो, उसका सुधार कार्य कर लेते हो, और तो क्या होता है, उच्चंत खाता अपने आप बंद हो जाता है। सुधार कार्य अगर आपका सही है तो उद्धृत खाता या उच्चंत खाता या तो सस्पेंस अकाउंट जो आप निर्माण कर रहे हो वह अपने आप बंद हो जाएगा और तलपट का योग भी फिर अपने आप टैली हो जाएगा, मिलान हो जाएगा। तो अभी उद्धृत खाता या उच्चंत खाता बनाते सस्पेंस अकाउंट जिसका हेडिंग आप डालोगे और खाते के लिए मात्र 4 ही कॉलम्स तैयार करोगे। डेबिट पक्ष के 2 कॉलम, क्रेडिट पक्ष के 2 कॉलम। डेबिट में विवरण राशि और क्रेडिट में भी विवरण राशि, क्योंकि यहाँ पे उतना तिथि का और जर्नल पृष्ठ का रोल नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ विवरण राशि ऐसे 4 कॉलम्स तैयार करने हैं। डेबिट के 2 कॉलम और क्रेडिट के 2 कॉलम। सभी व्यवहारों की प्रविष्टियां 31 मार्च की है, इसलिए तिथि को बार बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए तिथि का कॉलम हम खाता बही में नहीं बनाएंगे। खाता बना रहे हम, खाता बही ओपन कर रहे हैं, खतौनी करने वाले हैं, फिर भी टोटल 8 कॉलम बनाने के बजाय हम सिर्फ यहाँ पे 4 ही कॉलम तैयार करेंगे, क्योंकि यह खाता परमानेंट स्वरूप का खाता, स्थायी स्वरूप का खाता नहीं है, एक अस्थायी खाता है और ये खाता अशुद्धियों को संशोधित करने के बाद अपने आप बंद हो जाता है, और इसीलिए इसमें आपको पूरा प्रारूप अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो उद्धृत खाते के लिए 4 ही कॉलम बना लेना है। डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम, विवरण राशि। अभी जो पहला सेंटेंस था, तलपट के नामे का योग जो डेबिट पक्ष में कम था उसको आपने 935 रुपया उद्धृत खाते में लिख लिया था। उद्धृत खाता करके आपने लिख के 935 रुपया लिखा था और तलपट को मिलान कर लिया था, तो वह शेष पहले डेबिट में लिखना पड़ेगा, शेष लागत के रूप में उद्धृत खाते में। तो उद्धृत खाते में आप लिखोगे
शेष लागत टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके भी लिख सकते हो 935 रुपया। फिर उसके बाद जो भी आपने प्रविष्टियां की थी तो प्रविष्टियों में कहाँ पे उद्धृत खाता था उस पर ध्यान देते हैं। तो प्रविष्टियों में पहले व्यवहार में उद्धृत खाता ओपन नहीं हुआ था। पहली प्रविष्टि पहला संशोधन आपका कटौती खाता डेबिट किराए खाते से हुआ था, इसमें उद्धृत का कोई उल्लेख नहीं है। सेकंड नंबर का व्यवहार जो था क्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से, और यह व्यवहार था नगद क्रय जो खाता बही में आपने नहीं खताया था। इस व्यवहार में उद्धृत खाता ओपन हो चुका है। यहाँ पे सेकंड व्यवहार में उद्धृत खाता क्रेडिट में दिख रहा है और इसी कारण से क्रेडिट पक्ष में आप इसको लिखोगे। और कौन से नाम से लिखते हैं, खाता बही का क्या नियम है, जहां पे वो नाम आपको दिख रहा है, जैसे उद्धृत खाता आप ओपन कर रहे हो तो उद्धृत खाते के क्रेडिट में से है, इसलिए क्रेडिट में जाकर आप लिखोगे क्रय खाते को। अपोजिट नाम से आपको प्रविष्टि लिखनी पड़ती है और इसलिए क्रय खाते को लिखोगे, उद्धृत खाते के सामने की रकम लिखनी है। तो व्यवहार आप लिखेंगे क्रय खाते को 105 रुपया। ठीक है, तो ये 105 रुपया क्रेडिट में लिखेंगे। थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, व्यवहार छूट गया था, या तो कुछ गलती से ऊपर की लाइन छूट गई थी और इसी कारण से क्रय खाते को करके हमने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखा, सेकंड व्यवहार में शामिल कर दिए, पर ये होना चाहिए पहले क्रय खाते को करके लिखना है 105 रुपया। तो इस टाइप से ये पहला व्यवहार का प्रभाव होगा, मतलब कि सेकंड नंबर के व्यवहार के संशोधन की प्रविष्टि। उसके बाद आगे है उद्धृत खाता कौन से व्यवहार में वो देख लो। तीसरे व्यवहार में भी उद्धृत खाता ओपन नहीं हुआ है। चौथे व्यवहार में उद्धृत खाता ओपन हुआ है। अभी उद्धृत खाता डेबिट है अविनाश से 270 रुपए का प्रभाव है। अविनाश से 300 रुपए का माल आपने उधार खरीदा था, किंतु उसके खाते में 30 रुपया ही लिखे थे और इसी कारण से उस व्यवहार को संशोधित करने के लिए यहाँ पे उद्धृत खाता निर्माण हो चुका है। उद्धृत खाता डेबिट में दिख रहा है अविनाश से 270 रुपया। अभी यहाँ पे उद्धृत खाता डेबिट है, इसलिए डेबिट पक्ष में जाकर आपको लिखना है अविनाश से। तो डेबिट पक्ष में लिखोगे अविनाश से 270 रुपया। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो व्यवहार है उद्धृत खाते वाला, वह पांचवा भी नहीं है, छठवा भी नहीं है, डायरेक्ट 7वें नंबर का व्यवहार में उद्धृत खाता ओपन हो चुका है। प्रदीप को 1000 रुपए का भुगतान किया जो उसके खाते में 100 रुपया क्रेडिट में लिखा था। तो उस व्यवहार को सुधारने के लिए आपने प्रविष्टि की थी प्रदीप डेबिट उद्धृत खाते से। अभी यहाँ पे उद्धृत खाते से करके है, इसलिए व्यवहार कहाँ पे लिखना पड़ेगा, उद्धृत खाते में क्रेडिट में लिखना पड़ेगा और इसीलिए क्रेडिट में आप लिखोगे प्रदीप को। ठीक है, 1100 रुपया, 1100 रुपया। बस इसी प्रकार के 6 आपके पास टोटल कितने व्यवहार थे, 7 व्यवहार थे और 7 व्यवहार में से मात्र 3 व्यवहार में ही उद्धृत खाता आ चुका था और इसी कारण से अभी शेष तो आपने सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके शेष लिख लिया है डेबिट में। अविनाश से करके डेबिट में एक व्यवहार आया, प्रदीप और क्रय वाला व्यवहार क्रेडिट में आ गया है। अभी इनको टैली करके देखते हैं, टोटल करके देखते हैं। तो टोटल देखो, डेबिट पक्ष का योग है 1205 रुपया, क्रेडिट पक्ष का भी योग 1205 रुपया है। कोई अंतर नहीं है, उद्धृत खाता अपना कोई बैलेंस नहीं दिखाता है। ठीक है, शेष नहीं दिखाता है, अंतिम शेष नहीं दिखाएगा। तलपट का मिलान न होने पे जो भी कुछ अंतर आता है वो हम उद्धृत खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, परंतु आखिरी में सभी अशुद्धियों को संशोधित करने के बाद उद्धृत खाता अपने आप टैली हो जाता है। किसी भी प्रकार का शेष, किसी भी प्रकार का अंतर ये नहीं दिखाता है और इसी कारण से उद्धृत खाते को हम अस्थायी खाता करके कहते हैं। तो इस टाइप का ये प्रश्न था। तो आशा करते समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस ठीक से करना है और कोई डाउट है तो पूछ लेना है।